નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6ની અંદર હિન્દી વિષયની વાત કરીએ તો એમાં સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો આવે છે। એમાં પહેલું ચેપ્ટર છે દયાલુ શિકારી। તો આ પહેલું ચેપ્ટરના આધારે જે પાઠના પ્રશ્નોના જવાબો લખવાના છે એમના વિશેની આ વિડીયોની અંદર આપણે બધી ચર્ચા કરશું। તો કેવી રીતે સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો લખવા એ તમને ઉપયોગી થશે। સાથે આવા વિડીયોઝ દ્વારા ઘણી બધી માહિતી તમને મળતી રહેશે। તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, જેથી કરીને નવા વિડીયો છે એ મુકાય એમની જાણ તમને થાય, બરાબર। આવા વિડીયોઝ દ્વારા તમારું જ્ઞાન વધશે। चलो, तो આપણે प्रश्न पहलानी बात करिए। निम्नलिखित प्रश्नों प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से ही सही विकल्प चुनकर अपना क्रम अक्षर प्रश्न में सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहला है, जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा। तो जंगल में शिकारी ने एक हिरनी को देखा, तो बी ऑप्शन आवशे। बीजू से शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। तो शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया, तो बी ऑप्शन आवशे। पछी त्रीजू है, हिरनी निशाने की खाली जगह में आ गई। तो हिरनी निशाने की सीध में आ गई। चौथुं है, पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। तो पशु पक्षी के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। तो डी ऑप्शन आवशे। पांचमું है, डॉक्टर ने घाव पर खाली जगह लगाया। तो डॉक्टर ने घाव पर मरहम लगाया, એટલે सी ऑप्शन आवशे। प्रश्न बीजो है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है, शिकारी के पास एक खाली जगह थी। तो शिकारी के पास क्या थी? एक बंदूक थी। दूसरा है, शिकारी शिकार करने के लिए खाली जगह में गया। तो शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। तीसरा है, शिकारी ने एक खाली जगह हिरनी देखी। तो शिकारी ने एक मोटी ताज़ी हिरनी देखी। चौथा है, शिकारी को बहुत खाली जगह हुआ। शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। पांचवा है, खाली जगह से हिरनी को आराम मिला। तो इलाज से हिरनी को आराम मिला। प्रश्न तीजा क्वेश्चन है, उसमें देख सकते सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तीजा प्रश्न देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन है, उसमें पहला है, शिकारी जंगल में गया क्योंकि खाली जगह आपको दी गई है, वहाँ लिखना क्या है? तो उससे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी। ठीक है। दूसरा है, हिरन इधर उधर भागने लगे क्योंकि खाली जगह। तो हिरन इधर उधर क्यों भागने लगे? क्योंकि वे गोली चलने की आवाज़ से डर गए थे। तीसरा है, शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि फिर खाली जगह दी गई है, उसमें लिखना है, उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है, शिकारी जंगल में क्यों गया था? तो शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए जंगल में गया था। दूसरा है, हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में मोटी ताज़ी है। तीसरा है, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? शिकारी की गोली हिरनी को उसकी टांग में लगी थी। चौथा है, क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? तो हिरण की आंखों में आंसू देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। पांचवा है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। छठा है, हिरनी को आराम कैसे मिला? तो डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। सातवां है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। आठवां है, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? यदि शिकारी की जगह हम होते तो कभी भी निशान न ताकते। बाद में पांचवा क्वेश्चन है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? उसमें उत्तर लिखना है, यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर गया और दिल भराया और पास में अस्पताल था, वहाँ ले गया और डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया।
बाद में दूसरी कहानी है बातूनी कछुआ। उसमें एक कहानी दी गई है। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था, बहुत बातूनी था। वहीं दो हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुओं के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुओं ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुओं से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा न गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी समय लकड़ी अपने मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो उसके अधीन आपको दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उसका क्रम सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है। पहला है, कछुआ कहाँ रहता था? तो कछुआ तालाब में रहता था, तो डी ऑप्शन आएगा। दूसरा है, कछुआ बहुत खाली जगह था, तो कछुआ बहुत बातूनी था, तो सी ऑप्शन लिखना है। तीसरा है, हंसों ने दूसरे खाली जगह पर जाने का निश्चय किया। हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। चौथा है, हंसों ने लकड़ी का एक खाली जगह दी गई है, मुंह से पकड़ लिया, मुंह से शीरा पकड़ लिया। पांचवा है, हंसों ने कछुओं को रिक्त स्थान दिया गया है, खाली जगह जिसको आप बोलते हैं, खाली जगह से मना कर दिया, तो उसमें क्या आएगा? बोलने से मना कर दिया। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें पहला है, तालाब में एक खाली जगह रहता था, तालाब में एक कछुआ रहता था। दूसरा है, दो हंस कछुए के खाली जगह थे, दो हंस कछुए के मित्र थे। तीसरा है, एक साल बरसात हुई, बरसात बहुत खाली जगह हुई, बरसात बहुत कम हुई। चौथा है, हंस एक खाली जगह ले आए, हंस एक लकड़ी ले आए। पांचवा है, खाली जगह उन्हें देखने के लिए जमा हो गए, लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। बाद में तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है, तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि, बाद में रिक्त स्थान दिया गया है, क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी। दूसरा है, हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। तीसरा है, लोगों को देखकर उसमें क्या आ गया? कछुए से चुप न रहा गया। बाद में प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है, कछुए की क्या आदत थी? तो कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। उसके बाद दूसरा आता है, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। तीसरा है, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। चौथा है, कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। बाद में तीसरा है, बुद्धिमान कौवा। उसकी कहानी हम देख लेते हैं। एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था, पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया।
कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो उसमें पहला वाला जो प्रश्न है ऐसा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है। जैसे कि पहला है, कौवे को खूब खाली जगह लगी थी, कौवे को खूब प्यास लगी थी। दूसरा है, तो यहाँ पे बी लिखना होगा ना, प्यास मतलब बी। कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा, कौवे ने झोपड़ी के पास घड़ा देखा, मतलब बी लिखना है यहाँ। तीसरा है, कौवे ने घड़े में क्या डाला है, कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले, ए ऑप्शन लिखना है। चौथा है, कौवा कैसा था, कौवा बुद्धिमान था, मतलब सी लिखना है यहाँ। दूसरा क्वेश्चन है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, चोंच, थोड़ा, प्यासा और तलाश। तो पहला वाला है, कौवा खूब खाली जगह था, कौवा खूब प्यासा था। दूसरा है, कौवे ने इधर उधर पानी की खाली जगह की, कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की। तीसरा है, घड़े में खाली जगह पानी था, घड़े में थोड़ा पानी था। चौथा है, कौवे की खाली जगह पानी तक पहुंच नहीं सकती थी, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। तीसरा वाला क्वेश्चन है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला वाला है, कौवे ने पानी की तलाश की, क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। ठीक है, क ऑप्शन वाला लिखना है, उसे खूब प्यास लगी थी। दूसरा वाला है, उड़ते उड़ते कौवा कहाँ गया था, एक झोपड़ी के पास पहुंचा। तीसरा वाला है, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकी क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचे था। चौथा वाला है, कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था, नीचे का पानी ऊपर लाना था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला वाला है, कौवे ने पानी की तलाश क्यों की, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। दूसरा वाला है, कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका, कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। तीसरा वाला है, कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखे, कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। चौथा वाला है, घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ, घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। पांचवा वाला है, कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई, तो कौवे ने अपनी प्यास युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। छठा है, कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की, कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा, कंकड़ों के कारण नीचे तक पानी घड़े के मुंह तक आ गया, इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पी लिया। उसके बाद निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है। उसमें पहला वाला है, किसके मुंह में पानी आ गया, तो लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। दूसरा वाला है, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था, पेड़ की डाल पर कौवा बैठा था। तीसरा वाला है, लोमड़ी कैसी थी, लोमड़ी चालाक थी, बी ऑप्शन लिखना है, यहाँ भी बी, यहाँ पे ए। चौथा वाला है, कौवा कैसा था, कौवा समझदार था, सी ऑप्शन लिखना है। पांचवा है, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा गुमराह नहीं हुआ, सी ऑप्शन लिखना है। दूसरा वाला क्वेश्चन है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला वाला है, लोमड़ी ने पेड़ की खाली जगह पर कौवे को देखा, लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। दूसरा वाला है, लोमड़ी ने कौवे से खाली जगह सुनाने के लिए कहा, गाना सुनाने के लिए कहा। तीसरा वाला है, कौवा लोमड़ी की खाली जगह समझ गया, क्या समझ गया था, चालाकी समझ गया। चौथा वाला है, फिर कौवे ने मज़े से खाली जगह खा ली, फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। तीसरा वाला क्वेश्चन है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण करना है। उसमें पहला है, लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वह उससे
रोटी ले लेना चाहता था, ले लेना चाहती थी। दूसरा वाला है कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। तीसरा वाला है लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी। प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। उसमें पहला वाला है लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा। लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ देखा। दूसरा है लोमड़ी ने किसे मीठा बताया है। तो लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया है। तीसरा वाला है लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई। लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। चौथा वाला है कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है। तो ये कहानी से ये सीख मिलती है अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। पांचवा वाला प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5-5 शब्द बनाइए। जैसे कि ट से 5 शब्द बनाइए, जैसे कि टपाली, टका, टक टक, टमटम, टमाटर। ड से बनाइए तो डकार, डकैती, डग, डगमग, डमरू। म से बनाए तो मकड़ी, मकर, मधुर, मक्षिका, मनोहर। क से बनाए तो घंट, घंटी, घमंड, घर, घास। प से बनाए तो भगत, भगदड़, भगवा, भगोड़ा, भगवान। न से बनाए तो नंग, नंदन, नमन, नयन, नमस्कार। उसके बाद आता है प्रश्न 6। निम्नलिखित विरुद्धार्थी शब्द ध्यान से पढ़िए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो, दयालु और निर्दयी। तो दयालु का क्या होगा। दयालु मनोज ने चिड़िया को बचाया। निर्दयी का क्या होगा। शिकारी निर्दयी होते हैं। चलो, दूसरा वाला वाक्य देखते हैं बहुत और थोड़ा। तो बहुत में लिख सकते हैं तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा में लिख सकते हैं अब थोड़ा आराम कर लो। स्वस्थ और अस्वस्थ। स्वस्थ में लिख सकते हैं आज मैं स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ में लिख सकते हैं कल मैं अस्वस्थ था। चौथा वाला है खुश और नाखुश। तो वह हमेशा खुश रहता है। और नाखुश में लिख सकते हैं मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। पांचवा वाला है उसमें जन्म और मरण। तो रोज़ कई बच्चों का जन्म होता है। मरण में लिख सकते हैं रोज़ कई लोगों का मरण होता है। छठा वाला क्वेश्चन है बुराई और भलाई। तो बुराई में लिख सकते हैं मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई में लिख सकते हैं मैंने आपके साथ भलाई की है। सातवां वाला क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। संज्ञा शब्द जहाँ पे हो वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। जैसे कि पहला है पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो पूजन और परीक्षा अंडरलाइन करिए। दूसरा है सब अंबाजी जा रहे थे। तो अंबाजी को रेखांकित करें। तीसरा वाला है मुझे गुलाब का फूल पसंद है। तो गुलाब और फूल ये दोनों रेखांकित कीजिए। ये शब्द को नीचे अंडरलाइन कीजिए। चौथा वाला है हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय के नीचे अंडरलाइन कीजिए। पांचवा वाला है आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो बिल्ली के और दूध के नीचे अंडरलाइन करिए, रेखांकित कीजिए उसमें। छठा वाला है थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो राम और श्याम के नीचे शब्दों के नीचे रेखांकित कीजिए। पता चला कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों ख्याल આવ્યો કેવા પ્રકારના પ્રશ્ન જવાબ છે। તો આ બધા પ્રશ્ન જવાબ છે વ્યવસ્થિત સારા અક્ષર લખવાના છે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર। અને તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયો શેર કરજો જેથી એમને પણ ખ્યાલ આવે ને કે કેવી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો છે। તો અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબ સહિતના વિડીયોઝ આ ચેનલની અંદર જોવા મળશે। એના માટે તમે સબસ્ક્રાઈબ કરેલું હશે તો તમને તાત્કાલિક ખબર પડશે કેવો વિડીયો અપલોડ થયેલો છે। તો ન કરેલું હોય સબસ્ક્રાઈબ તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી કરીને અલગ અલગ વિડીયોની માહિતી તમને જોવા મળે। એ પણ ફ્રી ઓફ છે। જોતા રહેજો વિડીયો જેથી તમારું જ્ઞાન પણ વધતું રહે। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।